हाँ तो बच्चों, आज हम करेंगे आपकी इंग्लिश की क्लास 7 की रेनबो वाली बुक का लेसन 10 चंद्रशेखर आज़ाद की एक्सप्लेनेशन। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल का सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे वीडियोस की रेगुलर अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और अब हम शुरू करते हैं लेसन 10 चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद, पॉपुलरली नोन एज आज़ाद, वॉज वन ऑफ द मोस्ट फियरलेस एंड ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्हें हम मुख्य रूप से प्रसिद्ध रूप से इनका नाम आज़ाद के रूप में प्रसिद्ध है, आज़ाद के रूप में जानते हैं, वो एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो एकदम निडर और बहुत ही महान स्वतंत्रता सेनानी थे। कभी डरते नहीं थे और अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए थे इन्होंने। ही सन ऑफ पंडित सीताराम तिवारी एंड जगरानी देवी was born on 23rd July 1906 in village भभरा in झाबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इनका जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भभरा नामक गांव में 23 जुलाई 1906 को पंडित सीताराम तिवारी और जगरानी देवी के घर में हुआ था। ये इनके माता पिता थे। ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन इन भभरा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो भभरा गांव में ही हुई, गांव के ही विद्यालय में। फॉर एजुकेशन ही वेंट टू द संस्कृत पाठशाला एट वाराणसी। आगे की शिक्षा के लिए ये बनारस गए अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। संस्कृत पाठशाला में इन्होंने अपना नाम लिखवाया और वहाँ इन्होंने आगे की पढ़ाई पूरी की। ही वॉज ए ग्रेट वर्शिपर ऑफ लॉर्ड हनुमान। ये भगवान हनुमान के बहुत परम भक्त थे, बहुत पूजा किया करते थे उनकी। Once he disguised himself as a priest in Hanuman temple to escape from the clutches of the British police. एक बार ये अंग्रेजी पुलिस अंग्रेजों के पकड़ से भागने के लिए भी इन्होंने हनुमान भक्त पुजारी के रूप में हनुमान भक्त का वेशभूषा धारण की थी और वहां से बाहर निकले थे अंग्रेजों के जाल से। Young Chandrasekhar was attracted by the non-violent and non-cooperation movement of 1920-21 under the leadership of Mahatma Gandhi. महात्मा गांधी का असहयोग और अहिंसा और असहयोग आंदोलन इन्हें 1920-21 के बहुत अच्छे लगे और वहाँ से ये महात्मा गांधी की तरफ आकर्षित हुए और वहीं से इन्होंने आज़ादी के संग्राम में अपना योगदान देना शुरू किया। He joined the movement and was arrested and produced बिफोर द मजिस्ट्रेट। वहाँ इन्होंने ये असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया और इन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद मजिस्ट्रेट यानी दंडनायक के सामने ले जाया गया। ही गेव हिज नेम एज आज़ाद फ्री। और वहाँ जब मजिस्ट्रेट ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है तो इन्होंने कहा मेरा नाम है आज़ाद, यानी स्वतंत्र हूँ मैं। हिज फादर्स नेम वॉज, फिर उन्होंने मजिस्ट्रेट ने पूछा तुम्हारे पिता का क्या नाम है तो उन्होंने कहा माय फादर्स नेम इज स्वतंत्र, यानी फ्रीडम, आज़ादी। मेरे पिता का नाम है स्वतंत्रता, ठीक है, यानी आज़ादी। एंड हिज रेसिडेंस एज प्रिजन। और उन्होंने पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है तो उन्होंने कहा जेल, जहाँ मुझे आप लोगों ने कैद कर रखा है। दिस प्रोवोक्ड द मजिस्ट्रेट हु सेंटेंस्ड हिम टू 50 लेसेस। और इससे मजिस्ट्रेट को, दंडनायक को गुस्सा आ गई और उसने इनके उकसाने पर और इन्हें 15 कोड़े मारने का हुक्म दिया। फ्रॉम देन ही वॉज नोन एज आज़ाद। और यहाँ से ये आज़ाद नाम से प्रसिद्ध हो गए। यहाँ से सभी लोग इन्हें आज़ाद के नाम से जानने लगे। आज़ाद पैट्रियोटिज्म एंड करेज इंस्पायर्ड अदर्स टू जॉइन द फ्रीडम स्ट्रगल। और इनकी देशभक्ति और साहस जो था वो लोगों को बिरला ही देखने को मिलता था और उससे लोग बहुत ही आकर्षित होते थे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए, स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए। चंद्रशेखर वॉज द मेंटर ऑफ भगत सिंह, ये हु वॉज ऑल्सो ऑफ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। ये भगत सिंह के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत थे, एक प्रेरणा थे, जो एक महान क्रांतिकारी थे अपने स्वतंत्रता आंदोलन के। भगत सिंह का नाम भी काफ़ी प्रसिद्ध है और काफ़ी अच्छा बड़ा योगदान दिया भगत सिंह ने भी अपने देश की आज़ादी। Both Chandrasekhar and Bhagat Singh actively participated in revolutionary movement activities. इन दोनों ने ही बहुत ही एक्टिवली यानी बहुत ही जोर शोर से हिस्सा लिया क्रांति के आंदोलन में और क्रांतिकारी गतिविधियों में। He was deeply disturbed by the जलियांवाला बाग मसाकरे in अमृतसर in 1919.
और 1919 में अमृतसर में जो अंग्रेजों द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उससे ये दोनों काफ़ी हिल गए थे। इनके दिमाग में ये छवि बैठ गई थी कि हमें अंग्रेजों से आज़ाद ही होना है, क्योंकि अंग्रेज हम पे बहुत ही गलत व्यवहार करते हैं हमारे साथ, और हमारे साथ बदसलूकी करते हैं। हमारे जीवन का इनके लिए कोई मोल नहीं है, इसलिए हमें भी इन्हें अपने देश से निकाल के बाहर करना होगा। He also played a key role in the Kakori case. Chandrasekhar was a terror for the British police. चंद्रशेखर आजाद ने काकोरी कांड में भी एक मुख्य भूमिका निभाई थी। काकोरी कांड एक्चुअल में ये है कि उसमें ट्रेन से अंग्रेजों का जो है हथियार आ रहे थे, और उन हथियारों को कुछ लोगों ने, 8-10 लोगों ने, जिसमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और कुछ और लोग थे, उन लोगों ने मिलके उन अंग्रेजों के सारे हथियार को, अत्याधुनिक हथियार, उस जमाने के आधुनिक और बहुत ही अच्छे अच्छे हथियार जो थे, उनको लूट लिया था और अपने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए इस्तेमाल करने के लिए उन्हें छिपा दिया गया था। वहाँ से चंद्रशेखर को अंग्रेजी शासन ने एक आतंकवादी के रूप में घोषित कर दिया, और चंद्रशेखर को बहुत बुरी तरह से अंग्रेजी सरकार ढूंढने लगी। ही वॉज ऑन देयर हिट लिस्ट। चंद्रशेखर आजाद उनकी हिट लिस्ट में थे, नंबर 1 पे। सबसे पहले ब्रिटिश पुलिस इन्हें पकड़ना चाहती थी, जिंदा या मुर्दा, किसी भी सूरत में। ऑन 27 फरवरी 1931, और वो दिन भी आया 27 फरवरी 1931 को। चंद्रशेखर आजाद वॉज एट अल्फ्रेड पार्क इन इलाहाबाद। जब चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए कुछ मंत्रणा कर रहे थे या कुछ सोच रहे हों, जो भी हो उस समय, he was betrayed by an informer to the British police, और उसकी सूचना एक धोखेबाज, एक विश्वासघाती द्वारा अंग्रेजी शासन को, अंग्रेजी पुलिस को दे दी गई। द पुलिस सराउंडेड द पार्क एंड ऑर्डर चंद्रशेखर आजाद टू सरेंडर, और उसके बाद पुलिस ने अल्फ्रेड पार्क को चारों तरफ से घेर लिया, और उसके बाद पुलिस ने माइक से बोला कि चंद्रशेखर आजाद, तुम अपना आत्मसमर्पण कर दो। आजाद फॉट ब्रेवली एंड किल्ड द पुलिसमैन। लेकिन उसके बाद उनकी आवाज़ सुन के चंद्रशेखर आजाद ने जो कहर ढाया अंग्रेजी पुलिस पे, वो देखते ही बनता था। उन्होंने तमाम पुलिस वालों को गोलियों से भून डाला, और पुलिस वाले तितर बितर होकर इधर उधर छुपने लगे। फाइनली फाइंडिंग हिमसेल्फ सराउंडेड बाय द पुलिस, ही शॉट हिमसेल्फ। और लास्ट में उनकी गोलियां खत्म हो गई। उन्होंने देखा मेरे पास कोई गोली नहीं है, तो वो एक गोली हमेशा अपने सारी गोलियों से अलग रखते थे। उस गोली को निकाला, अपनी बंदूक में डाली, और उस गोली से अपने आप को खुद गोली मारकर आत्महत्या कर ली। और इस प्रकार उन्होंने अपने वचन को भी जिंदा रखा। Thus he kept his pledge of not being caught alive। वचन को भी जिंदा रखा कि मैं कभी, मतलब, गुलाम नहीं रहूंगा, जिंदा मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। He used to recite his favorite हिंदी कपलेट, क्योंकि वो हमेशा अपने जीवन भर एक जो कविता की छंद है, पंक्तियां हैं, 2 पंक्तियां बोला करते थे। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। इस हिंदी कविता की पंक्तियों को भी साकार कर दिया उन्होंने, अपने आप को जीते जी गिरफ्तार ना करवाकर। इस प्रकार ये चैप्टर खत्म होता है। आप सबको भी अपने देश के लिए हमेशा मर मिटने के लिए तैयार रहना चाहिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा दें, और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्त मित्रों और रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस